सौभाग्य है। क्या आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रणयन किया हुआ, तैयार किया हुआ ये प्रवचन सार ग्रंथ, इसमें क्या है हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं। पुण्य का नियोग है। इसकी रचना आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने की है। लगभग 2nd सेंचुरी में उनका टाइम कहा जाता है। 2nd सेंचुरी लगभग आसपास, थोड़ा बहुत आगे पीछे है ना। 2nd सेंचुरी में उन्होंने ये ग्रंथ को रचा है। ये वे महान आचार्य हैं जो द्वादशांग के द्वितीय श्रुत स्कंद, एक आगम होता है, अध्यात्म होता है, तो अध्यात्म के सिरमौर आचार्य, आदि आचार्य, इतने महान आचार्य कि इनके नाम से आज पूरी परंपरा चलती है। हम लोग मंगलाचरण करते हैं, सुना होगा आपने, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। तो इस मंगलाचरण में गौतम स्वामी के बाद, यानी भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी हुए, उनके बाद बहुत भी आचार्य हुए, लेकिन अध्यात्म के द्वितीय श्रुति स्कंद के इस स्वरूप को प्रकट करने वाले ये कुंद आचार्य अपने आप में आदि आचार्य, इसलिए उनके नाम से ही ये पूरी परंपरा कहलाने लगी। जबकि धरसेन, भूतबली, पुष्पवंत आदि आचार्य पूर्व के आचार्य है ना। तो ये उन महान आचार्य का, इनकी महानता इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने लगभग 95 वर्ष का इनका जीवन काल रहा और अपने उस जीवन काल में इन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथ की रचना की। पाहुड़ का मतलब होता है प्राभृत, भेंट को पाहुड़ कहते हैं। भेंट दिया उन्होंने, तो उन्होंने ये जैन संस्कृति को वस्तु स्वरूप का भेंट दिया है। उन्होंने भेंट के रूप में 84 पाहुड़, 84 ग्रंथ दिए। तो 84 तो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, केवल 43 के आसपास के नाम उपलब्ध हैं, और उसमें से भी 10-12 ही हमारे पास में, 13 उपलब्ध है मुश्किल से। और 5 अति महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, जो 5 परमागम के नाम से भी कहे जाते हैं। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़, ये 5 ग्रंथ उनके मूल कहे जाते हैं। हाँ, अष्टपाहुड़ भी जो है वो भी इनका ही ग्रंथ है। ठीक, लिखा देंगे, चिंता नहीं करना, ये सब आ जाएगा बाद में। समय सार हुआ, नियम सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़, ऐसे ये 5 परमागम कहे जाते हैं। तो इसमें से भी समय सार में श्रद्धा की मुख्यता से वहाँ पर वर्णन किया है ना, और नियम सार में चारित्र की मुख्यता से वर्णन किया। हम जिस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें ज्ञान की मुख्यता से वर्णन किया है। क्या ज्ञान की मुख्यता से यहाँ पर बात को स्पष्ट, यानी मुख्यता इनमें इनका फोकस ज्ञान का ही है, इसलिए इन्होंने इसमें ज्ञानाधिकार पहले रखा, फिर दर्शनाधिकार रखा, फिर चारित्राधिकार। 3 अधिकार में इस ग्रंथ का विभाजन हुआ है। दूसरा जो दर्शनाधिकार है कि श्रद्धा का विषय जो है, तो वहाँ पर उसको ज्ञेय तत्व के नाम से भी कहा है, क्योंकि श्रद्धा किसकी करनी है हमको? वस्तु तत्व की, ज्ञेयों की करनी है कि वस्तु कैसी है। तो उसलिए दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व अधिकार लिखा, पहला ज्ञानाधिकार इसमें लिखा है। तो ये वो महान ग्रंथ है जिसका आज आपको और एक विशेषता आपको बताएं, आज पूरे विश्व की लगभग 142 यूनिवर्सिटी में कोर्स के रूप में ये पढ़ाया जाता है। हाँ, पूरे विश्व की, भारत की नहीं बात कर रहा, पूरे विश्व की लगभग 142-43 आसपास होगी, 2-4 कम ज़्यादा, इतनी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स के रूप में इस महान ग्रंथ का वाचन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, छात्रों को शिक्षा दी जाती है, क्योंकि इसमें वो अद्भुत प्रमेय है, ज्ञेय है,
तत्व की ऐसी अद्भुत मीमांसा है, वर्णन है, व्याख्यान है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो पाते, और हुए भी हैं अन्यत्र, तो उन सब का मूल आधार यही ग्रंथ रहा है। आचार्य कुंद स्वामी ने ही, स्वामी के ही ग्रंथ को, जो हम अभी तत्वारसूत और राजवार्ती की चर्चा कर रहे हैं, तो उमा स्वामी महाराज को इन्हीं का शिष्य माना जाता है, और इन्हीं की गाथाओं को, इन्हीं के मूल वक्तव्य को उन्होंने सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। तो जो कोई भी बाद में जिन्होंने भी कार्य किया है, उन सब के लिए बेस और आधार ये महान ग्रंथ प्रवचनसार रहा है। कुंद स्वामी रहे हैं आधार के रूप में उनके लिए। तो ये ग्रंथ आज अपन प्रारंभ करते हैं। हमारा और आप सभी का विशेष पुण्य का नियोग है। आज मंगल दिन है, और मंगल दिन में अपन ये मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, आपको और एक बात बता दें इसमें बीच में, कि ये मूल गाथाएं तो हैं कुंद स्वामी की, और उस पर उन गाथाओं में क्या लिखा है, तो उसका विस्तृत व्याख्यान आचार्य अमृतचंद स्वामी ने किया। वो लगभग 1000 वर्ष के बाद, लगभग मतलब 900-1000 वर्ष के आसपास अमृतचंद स्वामी हुए जब 10th सेंचुरी में, तब उन्होंने इस कुंद स्वामी के सभी ग्रंथों में लगभग उन्होंने टीका व्याख्यान लिखा है। और उन्हीं के बाद में 17वीं शताब्दी के आसपास में जयसेन आचार्य हुए। उन जयसेन आचार्य ने फिर उनका भी, क्योंकि उनकी भाषा आज हमारे संस्कृत की टीकाओं के अंतर्गत सबसे प्रौढ़ और सबसे उत्कृष्ट भाषा आचार्य अमृतचंद स्वामी की मानी जाती है। क्या उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वो हमारे पूरे दिगंबर, क्या पूरे संस्कृत साहित्य में सबसे प्रौढ़ भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है ना। उस समय उनकी प्रज्ञा, उनकी मेधा शक्ति, उनकी प्रज्ञा शक्ति, उनकी बुद्धि इतनी विशिष्ट रही कि उन्होंने इसमें संस्कृत टीका लिखी। और जयसेन स्वामी ने भी फिर उनकी टीका को भी समझने के लिए जयसेन स्वामी ने उसका और फिर टीका लिखी, उसका ही विस्तार और किया है। अपन इसको प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ प्रारंभ हो तो उसके पहले स्वयं अमृतचंद स्वामी उस ग्रंथ की भूमिका करते हैं, और हम ग्रंथ में कुछ वो काम कर रहे हैं ग्रंथ के लिए, तो वो स्वयं भी मंगलाचरण करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर मंगलाचरण है। आज ज्ञान तत्व अधिकार प्रज्ञापन के नाम से, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ये प्रथम अधिकार है प्रवचनसार ग्रंथ का, और इसमें अमृतचंद स्वामी का मंगलाचरण अपन पढ़ रहे हैं। सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय। अंतरंग से क्या भक्ति से स्मरण होके मंगलाचरण यहाँ पर कर रहे हैं। मंगलाचरण कोई भी कार्य में करने से हमारा कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है, आस्तिकता का बोध होता है, जिसको श्रद्धा होती है वो कार्य कर सकता है ना। और भी बहुत सारे उसके रीज़न हैं, ठीक है। तो वो सब रीज़न को ना समझते हुए अपन यहाँ मूल बात में आते हैं। यहाँ पर जो व्याख्यान चल रहा है उसका विचार करते हैं। उन्होंने मंगलाचरण में ही भगवान को नमस्कार किया और 3 विशेषताएं भगवान की यहाँ पर प्रदर्शित की। क्या नमस्कार करके 3 विशेषताएं प्रदर्शित की। पहला, सर्वव्यापक चिद्रूप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूप आए। तो सर्वव्यापी होने पर भी एक चैतन्य रूप जिसका स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? तो सर्वव्यापी है भगवान। लेकिन इतना ही नहीं कहा सर्वव्यापी, तो आप मान लो कि सर्वव्यापी ब्रह्मा कहे जाते हैं कैसे। तो यहाँ पर भगवान का सर्वव्यापीपना उनके ज्ञान की वजह से दिया।
क्या अपन भी लोक में ऐसा कहते हैं, हमारा ज्ञान में जो होता है तो हम कह देते हैं क्यों कहाँ हो तुम, है ना। तो बोले दुकान, अभी यहाँ बैठे मान लो तुम्हारे ज्ञान में क्या है, दुकान है, तो तुम ही दुकान हो, कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि है ना ज्ञान में जो होता है, क्योंकि ज्ञान ही तुम हो, तुम ज्ञान से अलग तो नहीं हो। क्या आत्मा जो है वो ज्ञान स्वभावी है, तो जो ज्ञान में है वही तुम्हारा स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है। ठीक है, तो इसलिए सर्वव्यापी कहा। सर्वव्यापी यानी क्यों, क्योंकि भगवान के ज्ञान में सर्वलोक आता है और अलोक भी आता है। अभी अभी आप पढ़ रहे थे सालोका नाम त्रिलोका नाम, तो अलोक सहित लोक ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान में के ज्ञान में ना आता हो। तो ज्ञान की दृष्टि से भगवान क्या है, सर्वव्यापी है, सबको जान रहे हैं, तो भगवान का ज्ञान वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सब जगह। हाँ, अपने में होते हुए भी सबको जान रहे हैं, उस दृष्टि से सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी होने पर भी लेकिन ऐसा कोई ना मान ले कि सर्वव्यापी ही है, तो यहाँ पर निश्चय और व्यवहार दोनों भी बात आती है। तो सर्वव्यापी कहा ये व्यवहार से, लेकिन उसके बाद में भी वास्तव में भगवान किसको जान रहे हैं, लोक को नहीं जान रहे, भगवान तो अपनी आत्मा को ही जान रहे। हाँ, तो सर्वव्याप एक चिद्रूप है, सर्वव्याप होने पर भी एक चिद्रूप अपने आत्मा को ही जानते हैं, आत्मज्ञ हैं, ऐसा जिनका स्वरूप है। किसका स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है, अपने आत्मज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ हैं। वो कैसे हैं, किसको जान रहे हैं, अपने आत्मा को जान रहे हैं, और अपनी आत्मा को जानने के कारण उनके ज्ञान में ही सारा लोक झलक रहा है। तो लोक को देखकर हम कहते हैं कि भगवान सर्व को जान रहे हैं, लेकिन भगवान किसको जान रहे हैं। हाँ, जैसे कि तुम दर्पण में देख रहे हो, हाँ, तो दर्पण में देख रहे हो तो क्या कहते हैं हम, शीशा, तुम अपने आप को देख रहे हो, देख किसको रहे हो तुम, दर्पण को देख रहे हो, है ना। तो ऐसे भगवान अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान में क्या दिख रहा है, सर्वलोक दिख रहा है, संपूर्ण वस्तुएं, संपूर्ण जगत, चर अचर वस्तुएं जो दृष्टिगोचर होती है, वो जो अमूर्त रूप को धारण की हुई वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या उनके ज्ञान में दृष्टिगोचर होती है। इसलिए वो भगवान सर्वव्यापी होकर भी चिद्रूप हैं, यानी अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, ऐसा भगवान का स्वरूप है। ठीक, तो सर्वव्यापी चिद्रूपाय। और आगे कहते हैं, इसमें लिखा जिसका स्वरूप है जो ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानाकार है। ज्ञेयाकार यानी जो वस्तु जानने में आ रही है, ये वस्तु कहलाती है ज्ञेय। तो भगवान का ज्ञान ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानाकार है, क्योंकि ज्ञान में जो जाना जा रहा है वो ज्ञेय है, और जो जान रहा है वो ज्ञान है। तो उस ज्ञान का स्वयं एक दर्पण का आकार, और दर्पण में एक आपके चित्र का आकार है। क्या, जो दर्पण का आकार है, ये मिरर दिख रहा है तुमको, तो ये जो मिरर का आकार है, आकार यानी ये आकृति मत मान लेना बस, इसमें जो मिरर स्वयं को जान रहा है, ये मिरर नहीं जानता है, लेकिन ज्ञान जो है वो स्वयं को जानता है। तो जो ज्ञान जिस रूप से स्वयं को जान रहा है, उस रूप से क्या उसमें दिखने वाली वस्तुओं को जान रहा है क्या, तो जो उसमें वस्तुएं दिख रही है उनकी आकृति, और जो ज्ञान का आकार है, तो जो ज्ञान का आकार है वो, और जो ज्ञेयाकार है वो। ठीक है, तो इस तरह से भगवान क्या है, जो ज्ञेयाकार होने पर भी, यानी जो दिख रहा है उसको जानने पर भी किसको जान रहे हैं, जो दिख रहा है उसको नहीं जान रहा है, वो तो अपने आप को जान रहा है, ऐसा। ठीक है, इस तरह से भगवान का रूप है, ऐसा अद्भुत स्वरूप, अलौकिक स्वरूप है, यानी
कि वास्तव में देखो साइंस से बात करें तो आप यही काम आप करते हो। क्या है, हम फ्री एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझते हैं इसको। बेटा आँख से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, तो हम किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, है ना। डॉक्टर साहब किसको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं ना, ठीक है। तो अब हम ये सामान्य भाषा में कहते हैं कि आप हमको देख रहे हो, लेकिन हम अब इस बात की गहराई में जाकर देखते हैं इसको, क्या कि वास्तव में आप हमको नहीं देख रहे, आपकी आँख से हम नहीं दिख रहे, हमारा प्रतिबिंब आपकी रेटिना में पड़ रहा है और आप अपनी आँख से अपनी आँख के रेटिना में ही देख रहे हो, आप उस प्रतिबिंब को ही देख रहे हो जो आप में बना है। तो आँख से आप अपनी आँख को ही देख रहे हो, लेकिन वो जो दिख रहा है आपकी आँख में वो हमारे निमित्त से बना है प्रतिबिंब। तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आप किसको देख रहे हो, आप हमको देख रहे हो, है ना। लेकिन वास्तव में किसको देख रहे हो, आप आँख से आँख को ही देख। तो बस अब इसकी जगह आ जाओ भगवान की तरफ में अपन। अब भगवान किसको देख रहे हैं, तो अब आँख को हटा दो, तो आँख में क्या दिख रहा है अपने को, सारा जगत दिख रहा है, हाँ। और लेकिन देख किसको रहे भगवान, हाँ अपने आप को। तो ये लॉजिक है, क्या ये बात है। तो ऐसा भगवान जो है, हाँ क्या भगवान अपने ज्ञान में सबको जानने पर भी अपने ज्ञान को ही देख रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं जो ज्ञेयाकार होने पर भी, यानी सर्व जगत को जानने पर भी किसको जान रहे हैं, तो अपने आप ज्ञानाकार को ही जान रहे हैं। सर्वव्याप्त एक चिद्रूपाय, सर्वव्यापी होने पर भी एक चित स्वरूप है जिनका। तो इसी बात को पकड़ के ही कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो जो सर्वव्यापी की बात कही जाती है वो इस अर्थ का एकांत है, ठीक है। कण कण में क्या है, परमात्मा निवास करता है। तो कण कण में परमात्मा निवास करता है का मतलब यहाँ पर ये कण भी जो है परमात्मा के ज्ञान में आता है। तो हम उस बात को कह रहे हैं। हमने भगवान की सर्वव्यापकता क्यों बनाई, क्योंकि सारा जगत भगवान के ज्ञान में आता है, इसलिए भगवान सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी होने का मतलब ये नहीं कि इसमें भगवान है, ठीक है। अब एक और बात आपको बीच में बोलते हैं। एक सर्वव्यापीपना इसलिए भी होता है कि ये जैसे हम भगवान आत्मा है, ऐसे ये भी भगवान आत्मा है। तो प्राणी मात्र में भगवान आत्मा है कि नहीं, स्वतंत्र, ठीक है। तो उस दृष्टि से भी, और पूरे लोक में जो भी हमको दिख रहा है ये पूरा यहाँ जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। वायु है कि नहीं है, शक्ति रूप में सभी में वो बस वायु है कि नहीं है। तो ये जो वायु है, वायु भी क्या है, जीव है। और वायु जीव होने की वजह से शक्ति रूप में क्या है, वो परमात्मा है। तो ऐसे भी पूरे लोक में व्याप्त क्या है, परमात्मा है। तो ये एक दृष्टि है, ठीक है। दो दृष्टि आई आपके सामने में इस तरह से। और एक अपन कहते हैं ना, यानी गणांगुल के असंख्यात भाग, हाँ कोई चट्टान है उसमें भी जीव रह सकता है। अर्थ जैसे भगवान की प्रतिमा है। अपन ने वायु में बता दिया ना, यानी पूरे लोक में क्या है, ठसाठस। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कुछ भी ना हो, क्या जो सर्वत्र आकाश में आ गया। लेकिन उसको जैसे कोई चट्टान है तो उसमें जीव है, अब उसकी प्रोसेस होके एक टुकड़ा बच गया, ठीक है। तो यानी उसमें एक इतना सा टुकड़ा बचा तो वो भी जीव हो सकता है। एक इतना बड़ा जीव था, उसकी अवधारणा मात्र इतनी सी थी सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा से, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से लोग क्या है, ठसाठस भरा हुआ है, ठीक है। तो और जीव की सबसे सूक्ष्म अवधारणा घनांगुल के असंख्यातवें भाग कहलाती है, ठीक है। सबसे सूक्ष्म अवधारणा है पृथ्वी का एक जीव की अवधारणा मान लो। तो इसलिए एक कण मात्र में, यानी आपने पाउडर बना दिया है, उस पाउडर का भी पाउडर बना दोगे, उसका भी पाउडर बना दोगे, उसका भी पाउडर बना दोगे, उसका भी पाउडर बना दोगे, उस पाउडर के भी पाउडर में वो जीव हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर मतलब सर्वव्यापी है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे सर्वव्याप एक चित्त स्वरूप आए, यानी चित्त रूप आए और चित्त रूप ही जिसका स्वरूप है। सर्वव्यापी होने पर भी एक चैतन्य है ना, जो ज्ञाकार होने पर भी एक ज्ञानाकार है, ऐसा जिनका स्वरूप है। और कैसे हैं? जो सोपलब्धि प्रसिद्धाय, जो स्वानुभव से प्रसिद्ध हैं, शुद्ध आत्मोपलब्धि से प्रसिद्ध हैं। कैसे प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध का मतलब ऐसे फेमस, वो प्रसिद्ध नहीं, क्या स्वयं को सिद्ध कर लेना, ठीक है, और स्वयं को अच्छी तरह से सिद्ध होना। कोई काम हो गया पूरा तो क्या कहते हैं? कार्य सिद्ध हो गया, ठीक है। आप रसायन तैयार कर रहे हो, 2 केमिकल मिला के रसायन बना रहे हो, आपका रसायन कंप्लीट हो गया तो आपने क्या कहा? कार्य सिद्ध हो गया। तो वो कार्य पूरा हो जाना वो कार्य सिद्ध कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे कार्य अच्छी तरह सिद्ध हो जाए तो क्या कहलाएंगे? उसको कहेंगे प्रसिद्ध कहेंगे। प्रकृष्ट रूप से सिद्ध होना, अच्छी तरह प्रकृष्ट रूप से सिद्ध होना प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे वो आत्मा क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनको नमस्कार करने वाले, वो कैसे हैं? तो वो स्वात्मोपलब्धि से, स्वानुभव से सिद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे क्या अपने ही अनुभव से क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसी सिद्धि चाहिए हम, ठीक है। इसको कहते हैं स्वात्मोपलब्धि सिद्धि। कौन सी सिद्धि चाहिए अपने को? और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। लोग सिद्धि करने लगते हैं ना, मंत्र सिद्धि करते हैं, ये सिद्धि वो सिद्धि, दुनिया भर की सिद्धि, वो सिद्धि नहीं चाहिए। स्वात्मोपलब्धि सिद्धि यानी स्व आत्मा की उपलब्धि ही सिद्धि है, ये ऐसी सिद्धि। तो ऐसे स्वानुभव से प्रसिद्ध हैं, यानी शुद्ध आत्मोपलब्धि से प्रसिद्ध हैं, यानी उन्होंने अपनी आत्मा को उपलब्ध कर लिया है, ठीक है, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया। अब अपनी आत्मा को तो आत्मा तो है ही, उसको प्राप्त कर लिया, क्या मतलब है? वो अपनी आत्मा में ही स्थित हैं, और हमेशा तो हर जन अपनी आत्मा में ही स्थित रहते हैं, कोई बाहर तो रहता नहीं है। हाँ, कोई अपने से बाहर रहता है क्या? नहीं रहता, सब तो अपनी आत्मा में रहते हैं। लेकिन अपने से बाहर नहीं रहता, लेकिन ज्ञान से तो हाँ, ज्ञान से तो कैसे रहता है? तो ये अपने ही अनुभव को, अपने ही अनुभव से क्या है? प्रसिद्ध हुए हैं, स्वानुभव से प्रसिद्ध है, स्वानुभव प्रसिद्ध हैं, ऐसे शुद्ध आत्मोपलब्धि से प्रसिद्ध। तो इसलिए कहा सर्वव्यापक चिद्रूपाय परमात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय, ऐसे। और तीसरा विशेषण अब उनका बता रहे हैं, और जो ज्ञानानंदात्मने नमः, किसको नमस्कार कर रहे हैं ऐसे? ज्ञानानंद आत्मक, ज्ञान और आनंद और आत्मक हैं, क्या है? यानी सोना देखा है, सोना, सोना किससे बना है? पूरा का पूरा सोना है। सोने में क्या है? एक सोने की डली आपके सामने में हमने रखी, ये सोने की डली है, ठीक है, ये सोने की डली है। हाँ, अब इसमें सोना कहाँ पर है? ये डली है पूरी, हम आपको डली दिखा रहे हैं। कहाँ है सोना डॉक्टर साहब? यहाँ पर सोना, यहाँ पर सोना, यहाँ पर सोना, यहाँ पर सोना, नीचे ऊपर पूरा 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 स्वर्णमय है कि नहीं है ना? उसी को तो स्वर्ण कहते हैं, कंप्लीट है वो, ठीक है। अच्छा, पेड़ा खाया है, पेड़े में दूध कहाँ है? हाँ, ठीक है, पेड़े में दूध कहाँ है? पूरा उसी का बना हुआ है। हाँ, पेड़ा ही क्या है? दूध का ही बना हुआ है पूरा, वो वही आत्मक है, तादाद में हो गया है जैसे बोलते हैं। तो वो तो भिन्न चीज हुई, लेकिन ये जो है क्या? ज्ञान। अब ज्ञान आत्मा में कहाँ पर है? अरे जैसे सोना सोने का ही बना हुआ है ऐसा, तो ऐसी वो आत्मा ज्ञान की बनी हुई है, वो ज्ञान ही आत्मा का गुण है। क्या है? आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान है। तो जो आत्मा का गुण है, ज्ञान है, वो गुण उसके किस अंश में है?
सर्वांश। लोग कहते हैं यहाँ पर है दिमाग, यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ पर है कि नहीं है, यहाँ पर है घुटने में है कि नहीं है, तो सर्वांश में, तो ऐसे ज्ञान, ठीक, और आनंद कहाँ पर है? जहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान वो पूरा का पूरा। हाँ, क्योंकि आत्मा किसकी बनी हुई है? तो ज्ञानानंद आत्मने नमः, ज्ञान भी की और आनंद की, ऐसे दोनों का आत्मक, यानी ज्ञान कोई अलग नहीं है आत्मा से और आनंद भी कोई आत्मा से अलग नहीं है, तादात्म्य पूरा एक में एक है। क्या? जैसे दूध में सफेदी है, शक्कर में मिठास। शक्कर देखी ना, मिठास कहाँ से मीठी होती शक्कर? हाँ, वही चीज है ना, वो पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है एकदम? क्या घनत्व रूप से देखो उसको कि ये उसी का बना हुआ है। तो वो भगवान जिन परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं वो ज्ञान और आनंद से बने हुए, वो ज्ञानानंदात्मक है। ऐसा यदि शक्कर का लड्डू बनाया तो शक्कर का लड्डू चढ़ाते हैं अभी बना के, तो कैसा, कहाँ से मीठा होता है? हाँ, किस तरह से होता है? तो वो सफ़ेदी भी उसमें है और वो मिठास भी उसमें है। ऐसे ही जो परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं तो ज्ञानानंद आत्मने नमः, ज्ञान भी और आनंद भी, उस ज्ञान और आनंद से पूरे सराबोर एक में पूरे के पूरे वो है ज्ञानानंद आत्मने, ऐसे परमात्मा है। क्या? तो तीन विशेषण यहाँ पर दिए उनके और उनको कर रहे हैं नमस्कार। नमः किसको नमस्कार किया? ये अमृतचंद स्वामी की दृष्टि है। देखो क्या, जो स्वात्मोपलब्धि से प्रसिद्ध हुए हैं, जो सर्वव्यापी होने पर भी एक चिद्रूप हैं, हाँ, और जो ज्ञानानंद आत्मने, ज्ञान और आनंद रूप से पूरे ऐसे, हाँ, है, ऐसे उस परमात्मा को क्या है? नमस्कार हो, नमस्कार किया, नमः, ये है। तो ये मंगलाचरण किया है। क्या? इनकी दृष्टि है अमृतचंद स्वामी। आध्यात्मिक भाषा और जैसे वेदों की मूल भाषा है कि नहीं, हाँ, गहरी आध्यात्मिक भाषा। तो यहाँ पर ये सर्वव्यापक चिद्रूपाय स्वरूपाय परमात्मने और स्वात्मोपलब्धि प्रसिद्धाय सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः, तीन विशेषता देती, इसमें सब आ गया। ऐसी उस परमात्मा, ऐसी उस आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। ये आत्मा की विशेषता है तीन, ये जिसके पास है हमारा उसको क्या है? नमस्कार है। इस तरह से यहाँ पर ये बात कही, मंगलाचरण कहा। अब ये मंगलाचरण प्रारंभ हुआ है, तो ऐसे गहरे गहरे प्रमेय जो हमने शॉर्ट में अभी आपको बता दिए, इसी का पूरा अब इसमें और विस्तार आएगा, गाथा आएगी और ऐसी इसकी चर्चा इसमें आएगी। करें कंटिन्यू, बस करें, 4 हो गया टाइम। पढ़ने थोड़ा और देखो और पढ़ते हैं इसमें। तो ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार हो, ठीक है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया। अब इसमें विशेष लिखा हुआ है कुछ, तो वो पढ़ते हैं। परमात्मा का अर्थ दूसरे का आत्मा भी होता है, परात्मा है ना, तो दूसरे की आत्मा। और परमात्मा का अर्थ परमात्मा अर्थात उत्कृष्ट आत्मा भी होता है। परा यानी उत्कृष्ट आत्मा वो भी कहलाता है। यहाँ पर उत्कृष्ट आत्मा की बात की है। परात्मने जो शब्द लिखा ना, उसका यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं। परात्मने, ठीक है, परात्मने यानी उत्कृष्ट आत्मा। क्या उत्कृष्टता के अर्थ में उस आत्मा को ले रहे हैं। उत्कृष्टता क्यों है तो बता दिया है, इसमें विशेषण दे दिया है। तो ऐसे उत्कृष्ट आत्मा को परमात्मा विशेष है और 3 ये उनके विशेषण हैं। हमने ये जो 3 बताया ये उनकी विशेषण है। विशेषण, विशेष्य और विशेषण, क्या जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष, ठीक है, और जो विशेषता है क्या वो विशेषण। हाँ ठीक, तो ये विशेषण हो गए 3 और विशेष्य हो गए 1। कौन? परमात्मा। परमात्मा हो गए विशेष्य और 3 हो गई उनकी विशेषता। ऐसे विशेषण विशेष्य भाव से युक्त हैं और सर्वज्ञता सहित आत्मज्ञता बताई।
इसमें मूल बात क्या बताई, सर्वव्यापी चिद्रूपाय बताया था उसमें। तो सर्वव्यापी क्यों बताया, तो ज्ञान की दृष्टि से सब में व्याप्त है, इसलिए सर्वज्ञ हो गए भगवान। तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ सर्वज्ञ मात्र नहीं है, आत्मज्ञ भी है। आत्मज्ञ यानी सर्व को जानता है सो सर्वज्ञ, और आत्मा को जानता है सो आत्मज्ञ। सर्वज्ञ जाने का हाँ ज्ञान तो आत्मा में ही है। हाँ आत्मा ही ना सर्वज्ञ को जान सकती है। हाँ, तो इसलिए है कि हम अपनी आत्मा को भी देख रहे हैं बस। तो इसमें वास्तव में ना, सुनो, वास्तव में सर्वज्ञपना जो है ना, बाहर की वस्तुओं को जानकर कोई सर्वज्ञ नहीं बन सकता कभी तीन काल में भी। क्यों, क्योंकि बाहर की गे जो है, गे कितने हैं, अनंत हैं। और आज अनंत को जानने के लिए क्या कर रहे हैं, तो बाहर से जानने से कोई सर्वज्ञ नहीं होता। तो इसलिए जो एक को, इसमें आएगा सब, जो एक को जानता है वो सर्व को जान लेता है। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। ये क्वालिटी है, ये बात है। तो इस एक को जानने में, यानी आत्मा को जानने से ही सब अपने आप उसके ज्ञान में क्या होते हैं, दृष्टिगोचर हो जाते हैं। इसलिए जो सर्व को जानने के लिए दौड़ता है बाहर, वो एक को भी नहीं जान पाता और सर्व को भी नहीं जान पाता, क्योंकि वो मेथड ही नहीं है उसका। सर्व को जानने का तो मेथड क्या है, तुम एक को जान लो भैया, ठीक है ना। अब एक स्विच से 100 लाइट जल रही है और तुम एक एक को जलाने की कोशिश करोगे तो क्या, और एक स्विच ऑन किया उधर से तो क्या होगा पूरा। तो ऐसे जो एक आत्मा को जान लेता है उसको सारी जगत जानने में आ जाता है। तो ऐसे वो सर्वज्ञ होकर कैसे हैं, आत्मज्ञ हैं, ठीक। हाँ, ये बताया था हमने आपको। हम व्यवहार से क्या कह रहे हैं कि हम आपको देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, तो जो वास्तव में है वो परमार्थ है, उसको हमारी भाषा में कहते हैं निश्चय, ठीक है। और हमने क्या, जो वास्तव में कहा वो परमार्थ है, वास्तविक वो निश्चय है, और जो व्यवहार है वो उपचार है, बाहर से है, किसी कारण से है, मिलाया हुआ है, बताया हुआ है, ऐसा। तो इस तरह से सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं, व्यवहार से हैं। बाहर की वस्तुओं को उनके ज्ञान में दिखने के कारण से उनको कह रहे हैं सर्वज्ञ, तो दूसरे के कारण से उनको कह रहे हैं ना, इसलिए व्यवहार, ठीक है ना। और वास्तव में क्या है वो, तो वो आत्मज्ञ है। तो ये सर्वज्ञपना, सर्वव्यापी चिद्रूपाय, इसमें निश्चय भी है और व्यवहार भी है। निश्चय से क्या है, वो एक चिद्रूप है, और व्यवहार से क्या है, सर्वव्यापी है, ठीक। तो ऐसे सर्वज्ञ सहित आत्मज्ञ है, और शुद्ध आत्मोपलब्धि लक्षणता और अतीन्द्रिय ज्ञान सुखमयता है। तो भगवान का लक्षण कैसे, शुद्ध आत्मोपलब्धि है, यानी शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कर ली है जिन्होंने, उसको प्राप्त कर लिया है, उसमें स्थिर है, ऐसे स्वात्मोपलब्धि है उनको। और कैसे हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखमयता है। मयता यानी सुख बाहर से नहीं आया, ज्ञान बाहर से नहीं आया, वो उसी का, उसका बेस क्या है। जैसे लड्डू का बेस क्या है ना, आपने लड्डू बनाया तो जो लड्डू का बेस है यानी उसी का बना हुआ है। हाँ, बेस क्या है, जो बेस लिया, हाँ, बेसन का है तो मूंग दाल का है तो शक्कर का है। तो ऐसे वो भगवान का मूल क्या है, उस क्या है उनके गुणी, तो वो ज्ञान और सुख से मयता, तन्मय है, मय उसी मय है, क्या है, उसी मय है, ज्ञान और सुखमय है। ज्ञानी ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा, ठीक, और ज्ञान ही आत्मा, और आत्मा ही सुख, और सुख भी कैसा, जैसे जैसे ज्ञान पूर्ण, तो ये दोनों भी, ज्ञान भी पूर्ण और सुख भी पूर्ण, और दोनों पूर्ण होने के साथ साथ अतीन्द्रिय, ये विशेष बात क्या, इंद्रियों के गोचर नहीं होने वाला, इंद्रियों से प्राप्त नहीं होने वाला, ऐसा वो अतीन्द्रिय सुख उनके पास में है। कैसा, इंद्रियों से उपलब्ध नहीं हो सकता, ऐसा अतीन्द्रिय सुख और ज्ञान से तन्मय है। ऐसे उन
और यहाँ पर नमः शब्द प्रयोग किया तो वो अव्यय है यहाँ बता रहा है, लेकिन उसे यहाँ पर क्रिया के पद में प्रयोग किया है। नमः नमस्कार करने के अर्थ में हम नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार करना क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया के अर्थ में नमः शब्द अव्यय का प्रयोग किया है। इस प्रकार से इस मंगलाचरण को यहाँ पर कहा। अब कल इस मंगलाचरण के बाद एक और वो मंगलाचरण यहाँ पर करने वाले हैं जिसमें द्रव्य भाव रूप शुद्ध ज्ञान को नमस्कार करेंगे। अभी तो परमात्मा को नमस्कार किया यहाँ पर आज, अब वो कल क्या जिनवाणी को द्वादशांग को नमस्कार करेंगे, श्रुत को नमस्कार करेंगे, ठीक। ये आचार्यों की दृष्टि है। हाँ, देव शास्त्र गुरु सबको नमस्कार करते हैं, देव को पहले नमस्कार किया, अब शास्त्र को करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मा के यानी परमात्मा के स्वरूप को बताया है। तीन विशेषता के माध्यम से हमको ये विशेषता जाननी चाहिए, ये गुण उनके जानने चाहिए। सबसे मुख्य क्या है? ये गुण ही है परमात्मा, ठीक है। सर्वव्याप एक चिद्रूपाय और सोपलब्धि प्रसिद्धाय और ज्ञानानंद आत्मनिर्भर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। और ये तीनों चीज़ को मतलब ये बोलना चाहिए जैसे जब आत्मा शुरू हो जाएगी तो तीनों चीज़ तो होगी ही होगी। हाँ, तो इंटरलिंक है तीनों चीज़ें, अलग अलग। हाँ, अलग अलग नहीं है, लेकिन एक चीज़ का अलग अलग रूप से वर्णन हो गया। हाँ, तो एक आत्मा की तो बता रहे हैं, वो परमात्मा के तीन विशेषता बता रहे हैं। अरे एक शक्कर है, शक्कर में कितनी क्वालिटीज है? तीन विशेषताएं, ये अलग अलग दृष्टि से विशेषता तो एक ही हुई ना। हाँ, अब एक हो गया तो दूसरा नहीं, ईश्वर एक हुआ, आत्मा एक हुई, विशेषता भिन्न भिन्न हुई ना। अरे ये वस्तु है, तीनों विशेषताएं अगर नहीं मिलेंगी तो संपूर्ण नहीं होगा। तीनों के अलग अलग सिर्फ एक ही रहेगा। मेरा ये कहना है कि जैसे परम ज्ञान को उपलब्धि हो, हाँ, तो ये तीनों तो स्वरूप से प्रकट हो जाएंगे। प्रकट तो हो ऐसा गए, नहीं हो सकता है कि कोई एक ही गुण हो। नहीं तो एक नहीं होंगे कोई गुण, ये तो तीनों ही एक ही साथ होंगे। हाँ, लेकिन ये क्या है इसमें? अगर ऐसा है, सर्वज्ञ है, आत्मज्ञ है, परमात्मा है, तो ये सब क्वालिटीज होगी। नहीं, सर्वज्ञ है होगा तो आत्मा की होगा तभी तो सर्वज्ञ होगा। हाँ वही ना, आत्मज्ञ है, इसका ये कहना है कि परमात्मा है, सर्वज्ञ आत्मज्ञ तो नहीं, तीनों एक ही है। मैं बोल ठीक है, एक है बोल रहे हैं ना आप, ठीक है, एक है, हम मान रहे हैं एक है। अब एक होने के बाद में अब आप बोलो उस एक को, एक वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, परमात्मा है, ठीक है। तो एक परमात्मा है, तो परमात्मा के रूप में तो हम एक मान रहे हैं, हमने तो निषेध नहीं किया। अब हम उस परमात्मा को और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए तो हमने क्या कहा? विशेषण विशेष्य। क्या विशेष्य क्या है? एक, ये उसकी तीन क्या है? विशेषता है। साइंटिस्ट आपका विशेषण आप विशेष्य हो गए। उस दृष्टि से तो सही, पर मेरा ये कहना है जो सर्वज्ञ है। हाँ, अब एक बात, आत्मा के हुए बिना तो सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। हाँ, ठीक है, नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा के बोलने से आपको क्या समझ में आता है? हाँ, अगर वैसे देखेंगे तब ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? आत्मा के बोला तो हमको क्या समझ में आया कि आत्मा को जानने वाले आत्मा को जान रहे हैं, है ना। आत्मा के बोलने से अपने को ये समझ में आया। सर्व के बोलने से क्या समझ में आया? हम भी जान रहे हैं आत्मा को, लेकिन हम सर्वज्ञ नहीं है। हम आत्मज्ञ हैं, लेकिन सर्वज्ञ नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी क्लासेस आ रहेगी आपको। जैसे आनंद में लास्ट जो सर्वज्ञ समझ गया, हाँ, सर्वज्ञ हो गया, वो आनंद में तो होगा ही। हाँ, वो तो हो गई। ठीक है, पर अब जब आप उनको आनंदमय कह रहे हैं तो आनंदमय कहने का मतलब हमारा दूसरा, सर्वज्ञ कहने का मतलब क्या है? सर्वज्ञ में हम ये बता रहे हैं कि ये सबको जान रहे हैं, और जब उनको आनंदमय कह रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं? इट इज, यानी कि वो बने हुए किसके हैं? तो आनंद के ही पिंड हैं, वो आनंद के ही बने हुए हैं, ज्ञान के ही बने हुए हैं। मतलब बने हम कह रहे हैं कहने को, वो तो हैं, ठीक है। ज्ञान और आनंद वो तो है ही, बस ठीक है। मतलब समझने में आसानी हो, इसलिए अपन ऐसा हाँ, डिटेल में वर्णन है तो एक ही, आत्मा तो एक ही है। उस एक आत्मा की अनंत क्वालिटीज हैं
उसमें से हमने 3 यहाँ पर आपको डिफाइन किए अभी। समझने क्या में थोड़ा वो एक वो रहता है। होने पर भी आप ऐसा भी ले सकते हैं तार्किक बेस पे इसी चीज में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। यानी बहुत से लोग क्वेश्चंस करेंगे कि सर्वज्ञ है, मैं भी आत्मज्ञ हूँ, कोई बोलेगा ना वहाँ के मैंने तो नहीं बोला तो मैं भी सर्वज्ञ, मैं कहाँ सर्वज्ञ जैसे हूँ? आपका जो तो बोले आपके पेट में क्या चल रहा है आप बताओ मुझे। तो हाँ, सही बात है। तो आपने आत्मज्ञ कहा है, तो हम वास्तव में आत्मज्ञ 4 आत्मज्ञ कहते हैं पर एक प्रकार से आप हम लोग आत्मज्ञ अभी नहीं है क्योंकि आत्मा को पूरी तरह नहीं जान पाए। तो जो पूरी तरह आत्मा को जान पाए वो आत्मा एक देश है ना, तो वो उसको ऐसे लगाना, ठीक है। आत्मज्ञपना जो है ना वो एक देश, वो अपन ने पढ़ा था उस दिन पढ़ा था, एक दृष्टि को भी संपूर्ण में कह देते हैं तो वो वाली बात से कह सकते हो वाली, हाँ उस अपेक्षा से, है ना। ऐसे तो आत्मज्ञ कौन है, जो सर्वज्ञ है वही आत्मज्ञ है, और सर्वज्ञ कौन है, जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ है। और ये दोनों भी कौन है, जिन्होंने अपने पूरे ज्ञानावरणी कर्म का अभाव कर दिया है, वही आत्मज्ञ है, वही सर्वज्ञ है। यानी एक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में आपको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन जब आपको डिबेट्स में है ना अन्य अलग अलग दर्शन की अपनी अपनी व्याख्या उस समय जो चर्चा चली है, वहाँ पे ये सारी क्वेश्चन आ जाएगा, लेनी पड़ेगी। है ना, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे यानी बोल सकते हैं कि सागर का पानी पूरा वो भी सागर है, उसमें से एक लोटा पानी निकाल के अलग रख दिया, ये भी सागर है। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सबसाहुलं। इसके साथ आपके मान सब नहीं पुराण स्वाध्याय पूर्वाचरण सभी छाड़म भाव पूजा वंदन